नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पेंशन कम्यूटेशन क्या है और पेंशन कम्यूटेशन की गणना कैसे की जाती है और पेंशन कम्यूटेशन का विकल्प लिए जाने पर उस कार्मिक के पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। संपूर्णतया चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान सरकार के कर्मचारियों द्वारा पेंशन कम्यूटेशन का विकल्प लिए जाने पर और उसकी गणना और उसके पेंशन पर प्रभाव को लेकर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पेंशन कम्यूटेशन है क्या। जैसे राजस्थान सरकार का कोई सरकारी कर्मचारी अपने सेवानिवृत्ति के समय एक कम्यूटेशन का लाभ ले सकता है। कम्यूटेशन दरअसल सेवानिवृत्ति के समय जो पेंशन बेसिक है उसका एक हिस्सा वो कम्यूट करवा सकता है। अगर राजस्थान सरकार की बात करें तो राजस्थान में यह हिस्सा 33% तक हिस्सा है वो कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय कम्यूट करवा सकता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के 1 साल के भीतर इस प्रकार का विकल्प लेता है तो उसे मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि मेडिकल फिटनेस की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के 1 साल के पश्चात इस प्रकार का विकल्प चुनता है तो उसे एक मेडिकल सर्टिफिकेट या मेडिकल बोर्ड के माध्यम से उसे प्रमाणीकरण करवाना होता है और उसी के बाद उसे कम्यूटेशन का विकल्प सरकार के द्वारा अप्रूव किया जाता है। जो कम्यूटेशन का विकल्प है यानी कि जो 33% हिस्सा कम्यूट करवाएगा उसकी गणना का आधार कम्यूटेशन फैक्टर टेबल में वैल्यू की जो गणना होगी वो अगले जन्म साल के आधार पर की जाएगी। मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो रहा है तो 61वें वर्ष में उसकी कम्यूटेशन टेबल में उसकी वैल्यू क्या आ रही है उसी के आधार पर उसकी मल्टीप्लाई की जाता है। अब अगर कोई सरकारी कर्मचारी पेंशन का कम्यूटेशन लेता है तो उसे अगले 15 साल तक रिड्यूस्ड पेंशन दी जाती है। रिड्यूस्ड पेंशन का मतलब है कोई सरकारी कर्मचारी जिसे 100 रुपये पेंशन की बेसिक थी और उसने 33 रुपये है वो इसमें करवा लिया उसका कम्यूटेशन ले लिया तो ऐसी स्थिति में उसे पीछे जो बची राशि है जैसे 67 रुपये ही बेसिक के रूप में 15 साल तक दिए जाएंगे। उसके बाद में उसे ऑटोमेटिकली 100 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाता है। अब जैसे जो हमने ये बताया कि एज के अनुसार आपकी जो जन्म तिथि है अगली उसके अनुसार आपकी कम्यूटेशन टेबल में फैक्टर वैल्यू आ जाएगी। अब मान के चलिए कोई 20 साल की है तो 20 साल की उम्र में कम्यूट ले रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे 9.188 से गुना किया जाता है। और यहाँ पर अगर 60 साल की उम्र में कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है तो अगला उसका जन्म साल है वो 61वां वर्ष होगा तो ऐसी स्थिति में उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा 8.194 से। इस प्रकार से उसमें इसकी गणना की जाती है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से ये समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे कोई सरकारी कर्मचारी अपने सेवानिवृत्ति के समय जो कम्यूटेशन विकल्प को चुनता है तो उसके बाद में उसकी गणना कैसे की जाती है और उस गणना में कितनी कम्यूटेड राशि है वो एक सरकारी कर्मचारी को दी जा सकती है। तो कम्यूटेशन राशि की गणना करने के लिए इस प्रकार के सूत्र का प्रयोग किया जाता है। गणना के लिए सूत्र में पोर्शन ऑफ पेंशन, पोर्शन मान लीजिए कि कितने प्रतिशत हिस्से को वो कम्यूट करवा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी 33% हिस्से को कम्यूट करवा रहा है तो 33% हिस्सा कितना होता है। मान लीजिए कोई 100 में से 33 का करा रहा है तो 33 रुपये का यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में उससे 12 से मल्टीप्लाई किया जाता है और 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद में मल्टीप्लाई किया जाएगा कम्यूटेशन फैक्टर से। तो कम्यूटेशन फैक्टर क्या है, जैसे उसकी अगले जन्म साल के आधार पर उसका कम्यूटेशन फैक्टर पहले से निर्धारित है, जिसे कम्यूटेशन टेबल के माध्यम से आप देख सकते हो। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हो रहा है तो यहाँ पर जो 12 में जो कम्यूटेशन पोर्शन मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई जो हम करेंगे वो करेंगे 8.19194 से। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये सूत्र है वो कम्यूटेशन राशि निकालने के काम आता है। अब मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी जो आज के समय में रिटायर्ड हो रहा है यानी कि तो ऐसी स्थिति में उसे मूल वेतन है वो उसका अंतिम मूल वेतन है वो 90,000 रुपये है। ठीक है,
तो अंतिम मूल वेतन जो होगा 28 साल की सेवा पूर्ण करने के पश्चात अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है तो मूल वेतन का 50% उसका पेंशन बनता है। तो मान लीजिए उसकी पेंशन का मूल वेतन अब बन रहा है 45,000 रुपये। उस सरकारी कर्मचारी ने अपने पेंशन का कम्यूटेशन 33% का आवेदन किया है। उस स्थिति में उसके 15,000 रुपये बेसिक कम्यूटेशन की बनती है। अब उसका अगला जन्मदिन 61वां साल है, 61वां साल है। तो ऐसी स्थिति में उसका कम्यूटेशन टेबल के अनुसार उसकी कम्यूटेशन जो फैक्टर है वो काम करेगा 8.194। इसको हम गुणा कर देंगे। इस प्रकार से अगर देखते हैं तो यहाँ पर पोर्शन और पेंशन आ जाएगा 15,000 रुपये और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8.194 से। तो हम देखते हैं कितनी वैल्यू इसमें मिलती है। अब हमने क्या किया, उस सूत्र के अनुसार 15,000 को गुणा किया 12 से और उसको गुणा किया 8.194 से। तो इस प्रकार से जो राशि मिलती है वो मिलती है 14,74,920 रुपये। हमने यहाँ पे एक 9.5 लगाए जो गलती से लग गया है, जबकि इसमें गुणा करना है आपको 8.194 से। इस प्रकार से आप देखोगे तो इनकी राशि जो कम्यूटेशन राशि है वो बनती है 14,74,920 रुपये। तो ये जो 14,74,920 रुपये है, ये रुपये सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय कम्यूटेशन राशि के रूप में उसके खाते में क्रेडिट किए जाएंगे। अब देखते हैं कि ये जो राशि जैसे किसी सरकारी कर्मचारी ने उठाई है तो उसके बाद में उसकी पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पेंशन की राशि है वो रिड्यूस पेंशन के रूप में आ जाएगी। रिड्यूस पेंशन मतलब जो पहले 45,000 का बेसिक था वो अब घटकर कितना हो जाएगा, 30,000 का मूल वेतन हो जाएगा। अब ये कितने साल तक रहेगा, ये 15 साल तक। मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी 31 जुलाई 2022 को रिटायर्ड हो रहा है तो उसकी जो कम्यूटेशन की गणना है जो 1 अगस्त 2022 से की जाएगी। तो 1 अगस्त 2022 से लेकर 31 जुलाई 2037 तक 15 साल पूरे हो जाएंगे। तो 15 साल जैसे ही पूरे होंगे तो उसके बाद में ये पेंशन की राशि है वो 100% से उससे मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि जो कम्यूटेशन में रिड्यूस्ड मूल वेतन है उस पर ही प्रभाव पड़ता है, डीए पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि एक सरकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति के समय कम्यूटेशन का विकल्प लेता है तो उसके पेंशन और उसको मिलने वाली कुल राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।